हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो यहां हम लोग पार्ट 25 देखेंगे मेंसुरेशन 3D का। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 151 यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज़। एक क्यूब है 6 सेंटीमीटर का, एक क्यूब है 8 सेंटीमीटर का और एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको मेल्ट किया जाता है और एक नया क्यूब बना दिया जाता है। तो मेल्ट किया जाएगा तो 6 का क्यूब इसका एरिया होगा, दूसरे का एरिया होगा 8 का क्यूब और तीसरे का एरिया होगा 1 का क्यूब, और ये दो तीनों जोड़ते हैं तो आता है 9 का क्यूब। यानी जो चौथा जो नया क्यूब बनेगा उसका जो एरिया होगा वो, उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 9 का क्यूब होगा। यानी एक लेंथ जो होगा, यानी एक साइड जो होगा इसका वो 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर होगा अगर, तो नए क्यूब का अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 81 दैट इज़ इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक स्फेयर इज़ कट इंटू 2 हेमिस्फेयर्स। ठीक है, एक स्फेयर को कट कर दिया जाता है दो छोटे छोटे हेमिस्फेयर्स में, मतलब एक ये हेमिस्फेयर होता है, एक ये हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है, वन ऑफ देम इज़ यूज्ड एज बाउल। इट टेक्स 8 bowlful of this to fill a conical vessel of height 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज। ठीक है, तो ये जो बॉल है, ये जो स्फेयर है, इसका रेडियस सपोज कीजिए कि r होगा, तो ये भी रेडियस r, और इस r रेडियस को, इस r रेडियस के एक बॉल फुल को इसको हटा दिया जाता है, और इसका ऐसा 8 कटोरी को मिलके, 8 कटोरी में पानी भर के सपोज कीजिए एक कोनिकल वेसल में डाल दिया जाता है, एक कोनिकल वेसल में डाल दिया जाता है। 8 कटोरी डालने के बाद ये फुल हो जाता है। ठीक है, और इसके फुल होने के बाद जो ये कोनिकल वेसल होता है उसका हाइट जो होता है वो 12 होता है और इसका रेडियस 6 होता है। तो चलिए वॉल्यूम ही कंपेयर करना है, तो देखते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा। ये भी r है, वॉल्यूम हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये स्फेयर है, सेमी स्फेयर, इसलिए 2/3 होगा। 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 12, पाई/3 कैंसिल, पाई/3 कैंसिल, 2 को काट देंगे इसको 3 से, और 8 कट जाएगा इससे 2 बार में और 4 से 3 बार में, यानी r क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू, ये भी 3 होगा। r क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 27, यानी r क्यूब इज इक्वल टू 27 मीन्स r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का एंड ए स्फेयर, और एक स्फेयर आर इक्वल। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम और एक स्फेयर का वॉल्यूम दोनों इक्वल है। ठीक है, कह रहा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर आर इक्वल। इसका रेडियस r और इसका डायमीटर ये दोनों इक्वल है, यानी डायमीटर जो है वो r होगा तो इसका रेडियस जो होगा वो r/2 होगा। ठीक है, r/2 होगा। अब कह रहा है, या कह सकते हैं कि ये अगर r होगा तो ये 2r होगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो रेशियो ऑफ हाइट और इसका पूछ रहा है कितना होगा h। अगर ये h है तो देखिए, तो दोनों वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम बराबर है तो कह सकते हैं पाई इंटू r स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर,
मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर स्क्वायर में कटा बस, 4 पाई से कटा, यानी h इज इक्वल टू r/3 मीन्स रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस, तो h डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1/3, यानी 1:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन एन एरिया मेजरिंग 20 क्यूबिक मीटर। ठीक है, कुछ ब्रिक्स जो है आर अरेंज्ड इन एन एरिया मेजरिंग 20 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 20 क्यूबिक मीटर यानी 20 मीटर क्यूब में 20 मीटर क्यूब में कुछ ब्रिक्स अरेंज्ड किए गए हैं। इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ब्रिक्स इज 25, 12.5 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द piles then in that pile the number of bricks are, suppose there is no gap between the two bricks, number of bricks कितना होगा, तो टोटल जो वॉल्यूम है हमारा 20 मीटर क्यूब का है। 20 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर में चेंज भी करते हैं तो, या सेंटीमीटर में नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, 20 मीटर क्यूब रखिए इसको। ठीक है, इतना में एक ब्रिक का जो होगा वॉल्यूम वो निकालेंगे, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1/4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 12.5 सेंटीमीटर का मतलब 1/8 मीटर, और 8 सेंटीमीटर का मतलब 2/25 मीटर। ठीक है, 25 चौके 100 और 100 चौके 400, और 400 अगर ऊपर गया तो ये हो गया, अब 400 गुने 20 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8000। ठीक है, सबको मीटर में चेंज कर दिए, या सबको सेंटीमीटर में भी चेंज कर दिएगा तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 155 की तरफ। कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज़ 30 सेंटीमीटर। एक कोन का जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर का है। ये देखिए, ये 30 सेंटीमीटर का हाइट है। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इफ इट वॉल्यूम be 1/27 of its volume of the given cone, and at what height above the base is the section made। ये एक प्लेन के द्वारा इस पूरे इसको कोन को काट दिया गया। ठीक है, इस पूरे कोन को काट दिया गया अगर, तो जब काटा गया तो देखा गया कि इस कोन का वॉल्यूम 1 है, तो इस पूरे कोन का वॉल्यूम 27 है। ठीक है, तो इसका 1 है, इसका 27 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब वॉल्यूम इस रेशियो में है तो हाइट जो होगा वो 1:3 के रेशियो में होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूब फॉर्मेट पे चलता है। तो यानी टोटल अगर 30 है तो ये कितना होगा 10, तो कितने हाइट ऊपर काटा गया, 20 सेंटीमीटर ऊपर, यानी 20 सेंटीमीटर ऊपर जो है ये सेक्शन बनाया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब। ठीक है, हाइट ऑफ द राइट पिरामिड क्या होगा, एक पिरामिड है। ठीक है, इसका हाइट क्या होगा, ये जैसा ही पिरामिड हो। ठीक है, जब एरिया ऑफ द बेस जो है वो 30 है और टोटल वॉल्यूम 500 है, तो वॉल्यूम बराबर होता क्या है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो अगर ये 3 से काटे तो 10 बार में, और 10 से 0 0 ये कटा, h इज इक्वल टू 50 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म, बेस जो है राइट प्रिज्म का वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे कह रहा है इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 40√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो 40√3 है, वॉल्यूम 40√3 है। तो अगर ये मान लीजिए ए होगा, ठीक है, और देन द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज, ठीक है, और ये मान लीजिए हाइट टोटल h होगा अगर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 3a इंटू एच, क्योंकि 3a हो गया पेरीमीटर और h हो गया हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया एक कोन एक प्रिज्म का। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई
जो वॉल्यूम इसका होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 के बराबर और ये हो जाएगा 40√3 के बराबर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए तो ए स्क्वायर से ए कटा, एक ए से एच कटा, √3 से √3 कट जाएगा और 3 से ये 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी आया 1/a इज इक्वल टू, ये 4 नीचे गया, 40, ये 40 से कटेगा, यानी 1/a इज इक्वल टू, बस ये बचा 1/4, ये जो 1/4 था यही बचा है यहाँ पे, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही a पूछ रहा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बॉल ऑफ लीड 4 सेंटीमीटर, ए बॉल ऑफ लीड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कवर्ड विथ ए गोल्ड, ठीक है। एक है 4 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, यानी 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, इसको गोल्ड से कवर किया गया, इसको गोल्ड का परत चढ़ाया गया, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लीड आर इक्वल, वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लीड आर इक्वल देन द थिकनेस ऑफ द गोल्ड इज, तो गोल्ड का थिकनेस क्या होगा, ऑब्वियस है। देखिए तो अगर इसका वॉल्यूम होगा 1 रेशियो तो इसका वॉल्यूम होगा 2 रेशियो पूरे बड़े वाले का, ये 1 रेशियो है, ये भी 1 रेशियो, तो पूरा बड़ा वाला 2 रेशियो होगा। और इसका रेडियस जो वॉल्यूम का रेशियो में अगर 1:2 है तो सॉरी वॉल्यूम का रेशियो जो है 1:2 के रेशियो में है, तो रेडियस का रेशियो 1:√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 रेशियो है तो ये √2 रेशियो है, यानी ये जो हो गया वो 2 × √2 का रेशियो में है, ठीक है। तो 2 × √2 के रेशियो में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, √2 का वैल्यू दिया है 1.259, 1.259 इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर देखते हैं हम लोग ध्यान से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1 रेशियो है 2, तो ये हो जाएगा 2 √2 इतना। थिकनेस ऑफ द गोल्ड पूछा है, यानी ये r पूछा है, ठीक है। यानी थिकनेस ऑफ द गोल्ड पूछा है, यानी दिस -2 करेंगे, तो इसमें -2 करना हम लोग भूल गए थे। ये हो जाएगा 2√3, ये -2, तो 2 कॉमन लिए तो √2 -1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.259 -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.259 और ये बराबर हो जाएगा 0.518, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लार्ज स्फेयर, a large solid sphere is melted and mounted to form identical right circular cones with base radius and height same as radius of the sphere। एक बहुत बड़ा स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, उसको मेल्ट किया गया और माउल्ट किया गया आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स के, ठीक है। इसको सर्कुलर कोन्स में बनाया गया, छोटे छोटे ढेर सारा सर्कुलर कोन्स बनाया गया जिसका बेस रेडियस और हाइट जो है सेम एज रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर इसका रेडियस r था तो इसका बेस रेडियस और हाइट जो है दोनों r है, ठीक है। वन ऑफ दीज कोन्स इज मेल्टेड एंड माउल्टेड टू फॉर्म ए स्मॉलर सॉलिड स्फीयर देन द रेशियो ऑफ, अच्छा ये पता नहीं कितना n नंबर्स का बनाया गया होगा, मतलब एक ही कोन नहीं, 2 3 4 5 6 पता नहीं कितना कोन बनाया गया, वो तो निकालने पे पता चलेगा। इसके एक कोन को उठा के फिर एक छोटा सा स्फीयर बना दिया गया, ठीक है। तो इस छोटे से स्फीयर का रेडियस कुछ भी होगा, सपोज कीजिए कि ये m होगा, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर, सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर यानी πm² डिवाइडेड बाई πr² पूछ रहा है,
सरफेस एरिया यानी 4πr², 4πm², तो ये कट जाएगा। बस m/r का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, ये दिमाग में रखना है बस। ठीक है, यानी m/r निकालना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए देखते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³ और ये बराबर हो जाएगा n × 1/3πr² इंटू r, क्योंकि h भी r ही है। तो 1/3πr³ 1/3πr³ गया, यानी n जो होगा वो 4 के बराबर होगा। ठीक है, n = 4। ओके, सो अब इसका एक स्फीयर जो है, एक का वॉल्यूम होगा 1/3πr³ और 1/3πr³ ये जो है बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 4/3πm³ के। तो ये गया, यानी m/r जो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ द स्मॉल स्फीयर टू द कैपिटल स्फीयर पूछ रहा है, तो m/r का क्यूब जो होगा, यानी m³ / r³, वो हो जाएगा 1/4, यानी m / r = 1/2 क्योंकि क्यूब जैसे ही हटा तो 1/3 लगा और 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2⁴/3 हो गया। और अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2⁴/3, यानी ऑप्शन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 160 की तरफ। कह रहा है ए कोनिकल कप इज़ फिल्ड विथ आइसक्रीम। एक कोनिकल कप जो है उसको उस पर आइसक्रीम डाला जाता है। एक कोनिकल कप में आइसक्रीम डाल दिया जाता है। ठीक है, द आइसक्रीम फॉर्म्स ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन इट्स ओपन टॉप। यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल डाला दिया जाता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर इसका हाइट है हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो ऑब्वियस है यही रेडियस भी होगा। एंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन। और हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, तो ये कोन के हाइट के बराबर, यानी कोन का हाइट भी 7 है। देन द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इज, तो आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा, तो यही दोनों का सम होगा। एक कोन का वॉल्यूम और एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का सम होगा। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr²h, यानी 7 × 7 × 7 प्लस 2/3πr³ प्लस 2/3π × r³, यानी 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब पाई और पाई, यानी पाई × 7 का क्यूब जैसे ही बाहर लिए 1/3 और 2/3 मिलके 1 हो गया, प्लस बीच में है तो ठीक है, यानी 7 का क्यूब इंटू पाई, यानी 22/7 × 7 × 7 × 7 ये गया, यानी 49 × 22 या कम्स टू आई थिंक 22 × 50 1100 हो जाएगा। 1100 में से 22 गया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 161 कह रहा है ए हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। एक हॉलो स्फीयर है, ये दो हिस्से मतलब हॉलो है। ठीक है, अंदर एक होगा एक बाहर होगा, जिसका डायमीटर 6 और 10 है, यानी रेडियस जो है ये 3 होगा और ये 5 होगा, यानी थिकनेस 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इज मेल्टेड इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। इसका एक कोन बनाया जाता है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर का होता है, यानी रेडियस जो होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज, तो इसका कोन का हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द कोन क्या होगा। तो चलिए बराबर करते हैं इसके फिर से वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ - r³, यानी 5 का क्यूब 125 - 3 का क्यूब 27 इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। r² कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 × h
π/3 कैंसिल, π/3 कैंसिल, और 4 × 98 इज इक्वल टू ये भी कट जाता है 4 से, अगर तो बच गया 98 इज इक्वल टू 4h, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24.5, यानी हाइट बराबर 24.5 आ जाएगा। 98/4 हो जाएगा 24.5, 24×4 = 96 होता है। 62 देखते हैं, कह रहा है ईच एज ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज इतना, तो वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है 12√2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई a³ यानी 4 × 4 × 4, 4 से ये कटा 3 बार में, ठीक है, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16√2 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है ए फ्लास्क इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। एक कोन जो है उसी तरह का एक फ्लास्क है जिसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। द वाटर इज पॉर्ड इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल फ्लास्क हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसके रेडियस ऑफ बेस का 1/3 है, तो इसके रेडियस ऑफ बेस का 1/3 यानी ये r होता, ठीक है, ये मान ली 3r होता, तो ये r होता 1/3, ठीक है। तो कह रहा है हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक कितना होगा। तो देखिए मैं इसको बनाऊंगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये। वॉल्यूम जो होता है वो 1:3 के रेशियो में होता है, वॉल्यूम 1:3 के रेशियो में होता है अगर, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम r और h यही 3 फंक्शंस होते हैं वॉल्यूम में, मतलब यही 3 वेरिएबल्स होते हैं वॉल्यूम में। ये अगर लेते हैं सिलेंडर और ये लेते हैं कोन, तो कोन का जो रेडियस है वो 3 रेशियो है, तो इसका 1 रेशियो, यहाँ भी 1 रेशियो, तो यहाँ 3 रेशियो है। तो ये टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम अगर दोनों का बराबर करना है, ठीक है, तो r²h, अच्छा वॉल्यूम जो होता है ये दोनों का हमेशा, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 रेशियो में होता है तो इसका वॉल्यूम 1 रेशियो में होता है, ठीक है, ये बात पता है। वॉल्यूम जो है वो 3:1 के रेशियो में ही होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो देखिए, तो ये 339 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ 3 यानी 27 होना चाहिए, तभी तो होगा ये, ठीक है। तो ये फिर 27:9 यानी ये जो हो जाएगा 3:1 के फॉर्मेट में हो जाएगा। चलिए मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ एक बार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। देखिएगा ये जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r² यानी 9r² मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r² मल्टीप्लाइड बाई h, ठीक है। तो पाई r² कैंसिल आउट, ये कट्टा इसे 3 बार में, तो वही यहाँ पे 3:1 जो आ रहा था पहले, तो वही 24 जो है 1 अनुपात का वैल्यू था, तो 3 अनुपात का वैल्यू 24×3 यानी 72, ठीक है, वही यहाँ पे आ रहा था। देखिए मैं दिखाता हूँ, जो मैं मिटा दिया था, ये देखिए जो 3:1 मेरा आ रहा था, ये 3:1 क्यों आ रहा था, यही 3:1 आ रहा था, ये 3:1 यानी एक H1 का वैल्यू अगर 24 है तो 3 का वैल्यू 72 होता, ठीक है। चलिए, तो होप समझ गए होंगे। अभी आगे क्या करेंगे इसका, अभी आगे तो फिर वो पार्ट आएगा नहीं जो मैंने मिटा दिया, ठीक है, समझ गए 72 कैसे हो गया। आगे बढ़ते हैं 164 की तरफ। कह रहा है द होल सरफेस ऑफ द क्यूब इज़ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़, तो 6 × a² होता है 150, तो a बराबर हो जाएगा
5, ए बराबर 5 हो गया तो वॉल्यूम जो हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। द सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्कोन विथ डायमीटर ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, और 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है इनटू ए स्मॉल कोन में। एक कोन बनाया जाता है जिसका डायमीटर जो होता है वो 12 सेंटीमीटर का है, यानी रेडियस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो हाइट ऑफ द कोन फिर से वही सेम। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 3 का क्यूब यानी 27 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच यानी आर स्क्वायर यानी 36 मल्टीप्लाइड बाई एच। पता करना है एच कितना है। पाई पाई से कैंसिल, ये कटा इससे 9 बार में, 9 चौके 36 और 9 4 4 से कटा, एच बराबर 1 सेंटीमीटर। एच बराबर 1, सॉरी एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी। तो अगेन तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 बस ऊपर जाएगा, 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 166 की तरफ। द हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर कंटेन्स ए लिक्विड। एक हेमिस्फेरिकल बॉल जो है जिसका इंटरनल रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसका इंटरनल रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसमें एक लिक्विड है। द लिक्विड इज to be filled into cylindrical shaped bottle of diameter 5 centimeter and height 6 centimeter. The number of bottles required to empty the ball is। ठीक है, इसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखना है या सिलेंड्रिकल बॉटल में रखना है जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर यानी रेडियस जो होगा वो 5/2 हो जाएगा, 5/2 रेडियस, और इसका हाइट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ़ चाहिए, सपोज़ कीजिए n नंबर ऑफ़ चाहिए, तो अब ये दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। ये बस वॉल्यूम कंपेयर करेंगे क्योंकि टोटल जो पानी होगा या लिक्विड होगा वो इंटरनल में ही होगा, इधर तो होगा नहीं। ठीक है, मटेरियल पार्ट में तो होगा नहीं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब यानी 15 × 15 × 15, और ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के यानी पाई गुना 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 मल्टीप्लाइड बाई n, सॉरी 6, और इनटू n होगा, ये इनटू n होगा नंबर ऑफ जितने बॉटल्स लगेंगे। ठीक है, चलिए इसको कटकुट करते हैं थोड़ा सा। पाई पाई कैंसिल, 5 5 कैंसिल, ये बन गया 3 3, एक 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच गया, चलिए देखिए, तो एक 3 से ये भी कट गया 2 बार में, और ये कट गया इस 2 से, तो ये हो गया 15 × 4 × ये 2 ऊपर आया 2 बराबर n, तो 15 × 8, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब 15 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू एन। 3 3 गया, 3 3 से यहाँ गया, 3 से ये गया 2 बार में, 2 से ये 2 गया, एक 2 बचा। द नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल इज़, ये तो 15 चौके 60 दूनी 120 आना चाहिए, कहीं ऑप्शन है नहीं। ठीक है, देखिए छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी होती रहती हैं। ठीक है, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है तो मैंने एक पूरा कंप्लीट स्फेयर ले लिया था। ठीक है, सॉरी इसके लिए। और ये हेमिस्फेरिकल बॉल है तो ये जो होगा 4/3 ना होके 2/3 होगा, तो अब ये हो जाएगा 15 × 2 × 2, तो ये 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर ही रहेगा ये, सॉरी इसके लिए। चलिए 167 देखते हैं। कह रहा है इफ़ V1 V2 V3 बी द वॉल्यूम्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन
V1 है कोन का, ए स्फेयर, V2 है स्फेयर का, एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। तो V1 V2 V3 का रेशियो क्या होगा? तो हमको पता है ये रेशियो जो होता है 1:2:3 के रेशियो में होता है, यानी V1 इज इक्वल टू 1 टू V2 इज इक्वल टू 2 और V3 इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा V2/2 यानी 1, V3/3 इज इक्वल टू 1 और V1 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी डबल्ड देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा? रेडियस डबल हो जाएगा तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो 1:8 हो जाएगा, यानी 7 बढ़ेगा 1 से, यानी टोटल 700%। ठीक है, 169 कह रहा है इफ़ 64 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम ए क्यूबिकल शेप्ड वाटर टैंक। एक क्यूबिकल शेप वाटर टैंक है, ठीक है, completely filled with water, 1/3 of the tank remains filled with water। 64 सेंटीमीटर को 64 बाल्टी निकाल देते हैं इस टैंक में से, तब भी अभी 1/3 पानी बचा हुआ है। ठीक है, यानी टोटल 96 बकेट निकालते तो मेरा टोटल पानी ख़त्म हो जाता। कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टैंक इज़ 1.2 मीटर एज्यूमिंग दैट ऑल बकेट, और क्यूबिकल है तो सारा साइड बराबर होगी, ये बराबर ये बराबर ये, और एक साइड जो है 120 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर। कह रहा है एज्यूमिंग दैट ऑल बकेट आर ऑफ सेम मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड बाई ईच बकेट इज। तो हर बकेट में कितना पानी लगभग होगा, तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 120 गुने 120 गुने 120, और टोटल 96 बकेट यूज़ है, यानी एक बकेट में इतना पानी अटेगा 96। ठीक है, अभी देखते हैं 1 लीटर कितना होगा ये। 24 पच्चे 120 और 24 चौके 96, और 4 से कटेगा ये 30 बार में, यानी ये हो गया 120 गुने 5 600, 600 गुने 30 यानी 18,000, और 18,000 मीन्स 1,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। इसका मतलब 18,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 18 लीटर। ठीक है, 80 लीटर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 170। कह रहा है इट वुडन बॉक्स ऑफ डायमेंशन 876 मीटर is to carry rectangular boxes of dimension 876 centimeter. The maximum number of boxes that can be carried in one wooden box। तो देखिए 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, 7 सेंटीमीटर 7 मीटर, 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है, यानी लेंथ वाइज 100 बॉक्स हटेगा, ब्रेथ वाइज भी 100 और हाइट वाइज भी 100। तो टोटल कितना हो 100,000,000,000,060 पे, तो टोटल इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 171 कह रहा है 2 सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। 2 सर्कुलर सिलेंडर्स हैं जिनके इक्वल वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, जिनका हाइट जो है 1:2 के रेशियो में, मतलब इसका हाइट अगर h है तो इसका हाइट जो है वो 2h है। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम इक्वल है तो ऑब्वियस है V1 इज इक्वल टू V2 है, यानी पाई r स्क्वायर, इसको कैपिटल R लेते हैं, इसको स्मॉल r लेते हैं, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर h ये बराबर हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू 2h के बराबर। ठीक है, तो कैपिटल R स्क्वायर, ये पाई पाई कैंसिल, h h कैंसिल, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो R बाई R इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,
172 देखते हैं, कह रहा है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, ऑफ डायमेंशन 22 बाई 12, ये 22 का है और 12 है, इज रोल अलोंग द लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया जाता है, ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो ये जो लेंथ होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये जो लेंथ होगा वो ऐसे एक सिलेंडर बन जाएगा, इस सिलेंडर का हाइट जो होगा वो 12 ही रहेगा, और इस सिलेंडर का जो ये 22 है, ये इसका टोटल सरकमफेरेंस यानी 2πr हो जाएगा, यानी 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r, ये बराबर हो जाएगा 22 के, यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया 7/2, एंड इफ़ r इज इक्वल टू 7/2, ये r 7/2 हो गया। कह रहा था द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, यानी 22/7, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 22/7 पाई r², यानी 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई h, यानी 12, ये 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4 से ये कट गया 3 बार में, यानी 22 × 21, तो 22 × 21 हो गया आपका 462 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ना, हाँ ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 173, कह रहा है ए स्फेयर इज प्लेस्ड इनसाइड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक स्फेयर जो है उसको प्लेस किया गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर एक स्फेयर को डाला गया, सो दैट टू टच द टॉप बेस एंड द लेटरल सरफेस फेसेस ऑफ द सिलेंडर, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज r, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, इस तरह से डाला गया है ना, इस तरह से डाला गया है, ठीक है, कि इसका जो स्फेयर का जो सरफेस है वो बेस को भी टच करे, हाइट को भी टच करे, और लेटरल सरफेस एरिया को भी टच करे, ठीक है। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज़ r, अगर इसका रेडियस r है तो ऑब्वियस हाइट जो है 2r हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा πr²h, यानी r² × h जो है वो 2r के बराबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr³, ठीक है, 2πr³ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 174, कह रहा है द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज, एक बेस जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, ईच स्लैंट हाइट, देखिएगा ये जो है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ईच स्लैंट एज इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्लैंट एज जो है ये वाला जो एज है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज, तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो होगा हाइट, ठीक है, ये हाइट इसका इन रेडियस का सेंटर जो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर सरकम रेडियस देखते हैं तो ये जो दूरी हो जाएगा इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस हो जाएगा, और इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस जो होगा वो हो जाएगा a/√3, a/√3 का मतलब हो गया π4/√3, ये हो गया इन रेडियस, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर जैसे निकालेंगे मेरा हाइट निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। कह रहा है h इज इक्वल टू √25 - 16/3, ठीक है, चलिए तो 75 में से 16 गया तो कितना बचा, 75 में से 16 गया बचा 59, यानी √59 डिवाइडेड बाई 3, √59 डिवाइडेड बाई 3, ये h आ गया, ये h का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया होता कितना है 1/3, टोटल वॉल्यूम होता कितना है 1/3, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ बेस यानी √3/4 × 4 का स्क्वायर, यानी 4 × 4, √3/4 a² होता है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट यानी √59 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 √59 डिवाइडेड बाई 3,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 25। If the radius of the base of the cone be 7 centimeter and its curved surface area be 550 centimeter square, जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया भी 550 स्क्वायर मीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया वो 550 स्क्वायर मीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया हमको पता है पाई आर एल होता है, यानी 22/7 गुने आर मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल टू 550 अगर है तो यहाँ से 2 ये 2 बार में जाएगा, ये 50 बार में जाएगा, 7 से 7 कटा, ये कट गया इससे 25 बार में, यानी एल जो होगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, तो ये 25 और ये हो जाएगा 7, तो 25, 24 और 7 का एक ट्रिपलेट होता है, शायद आपको पता होगा 24, 7, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो हाइट जो हो गया वो 24 हो गया, और हाइट जैसे ही 24 होगा तब वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मीन्स 22/7 गुने आर स्क्वायर मीन्स 7 × 7 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 24, ये गया इससे, ये गया इससे 8 बार में, 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 7 56, और 22 मल्टीप्लाइड बाई 56 जो होगा वो जाएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर 1। सो होप सो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन का 3D पढ़ के। अभी तक हमने 2D के 18 सेट्स और 3D के 7 सेट्स कंप्लीट कर लिए, तो टोटल 25 सेट हो जाएगा। और अभी भी 3D में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी आपको करवाने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं क्वेश्चन इंग्लिश में करता हूँ, खैर मैं बोलता हिंदी हूँ बट क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहता है, तो बहुतों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो मैं हिंदी वाला वीडियो भी लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। सो हो सके तो मैं 1-2 दिन में हिंदी का वीडियो भी डालना स्टार्ट करूँगा, हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और मैं करवाऊँगा। तो जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सबको इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।